हमारे पास है एक्सरसाइज 1.6 क्रैमर रूल। इसमें हमारे पास दो रूल्स होते हैं, क्रैमर और इन्वेंजन मेथड होता है। क्रैमर रूल और इन्वेंजन मेथड के क्वेश्चन हमारे पास पेपर में काफ़ी ज़्यादा आती हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग में हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर के जो हम पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस नेक्स्ट हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। चलते हैं क्रैमर रूल्स की तरफ। तो ये हमारे पास 4x + y = 9 - 3x - y = -5 ये हमारे पास अमाउंट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिखी हुई, हम इसको पहले सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम मैट्रिक्स की एक ये हम शेप बनाएंगे। सेकंड हम मैट्रिक्स की ये वाली शेप = और एक ये मैंने 3 मैट्रिसेस बना लिए यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे x के साथ टीचर क्या है 4, उसको हम लिखेंगे। y के साथ क्या है +1, जिसके साथ कोई डिजिट ना उसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 1। उसके बाद x के साथ क्या है -3 है, उसके साथ y के साथ क्या है -1 और यहाँ वैल्यूज किसके रखेंगे x और y। अगर हम थोड़ी सी गौर करें तो इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ 4x y + y, तो ये शेप दोबारा से फिर बन जाती है हमारे पास। इस तरफ हमारे पास क्या है 9 - 5। अब हम क्या करेंगे, हम इनको नेम दे देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यहाँ पे हम इसको कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय a कैपिटल X = B। यहां से हमने क्या करना है, फर्दर a की वैल्यूज को पकड़ना है। a सबसे पहले 4 - 3 1 - 1। एक चीज को ज़हन में रखें कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना है अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व नहीं पेपर में करेंगे। हम यहाँ से कह देंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज फर्दर नॉट सोल्व, तो हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 ना आया तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड हम लेंगे इसका, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 4 - 3 1 - 1। डिटर्मिनेंट लेना मैंने आपको अभी ही सिखाया है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 को -1 से किया, -1 को -3 के साथ कर दिया, -4 + 3 हो गया। तो यहाँ से -4 + 3 का मतलब है -4 में से 3 हम निकाल रहे हैं, तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है -1 आ गई है। तो a का डिटर्मिनेंट, तो ये सिंगुलर हमारे पास नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ के इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास ये। अब हम इसको मजीद सॉल्व यहाँ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है, हमें होती है ax की जरूरत। ax कैसे निकालेंगे, ax मैट्रिसेस कैसे निकालना है और यहाँ से ay मैट्रिसेस हमने कैसे निकालना है। ये जो चीज होती है मेन यही चीज होती है जो बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, और उनके मार्क्स जो होते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो अपने 4 नंबर इस गलती की वजह से अपने 4 नंबर को जाया कर देते हैं। कैसे ax निकालते हैं, देखिए बच्चे ये हमारे पास क्या है x की वैल्यूज, ये क्या है x। जब हम ax निकालेंगे तो हमने x वाली जो अमाउंट है, ये x वाली अमाउंट है, इसकी अमाउंट पे लाके हमने इस अमाउंट को बिठाया और ये एज इट इज ही रहती है। जैसे कि ये 1 - 1 वैसे का वैसे रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। जबकि x निकाल रहे हैं तो x की अमाउंट ये है, इसकी जगह पे 9 और इसकी जगह पे 5 रिप्लेस हो जाएगा, तो 9 - 5 ax हमारे पास निकल आया। इसी तरह जब हमें ay निकालना है तो ay में y अमाउंट ये होती है, तो ये अमाउंट एज इट इज वैसे की वैसे हमारे पास रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 और 3 एज इट इज वैसे ही आ गया, 4 और -3 वैसे का वैसे ही आ गया। जबकि इस y की जगह पे हमने कौन सी अमाउंट रिप्लेस की है, ये वाली, तो ये क्या आ गई 9 - 5। ये हमारे पास ax और ay निकल आया। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो सेम वही है, डिटर्मिनेंट निकालना। तो डिटर्मिनेंट आप पीछे निकाल चुके हैं।
और आगे डिटरमिनेंट लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो आपने यहाँ क्या करना है, दोनों स्टेप को मैं साथ साथ लेके चलती हूँ। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लेंगे। ए एक्स का डिटरमिनेंट 9 माइनस 5 1 माइनस 1, तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई हुआ -1 से, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई हो गया -5 से, तो -9 प्लस 5 -4 डिटरमिनेंट आ गया मेरे पास। ए एक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास -4 आ गया। इसी तरह मुझे क्या करना है, ए वाई के डिटरमिनेंट को निकालना है, तो सेम लिखेंगे टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ए वाई का डिटरमिनेंट 4 - 3 9 - 5, तो 4 को -5 से किया, माइनस दरमियान में 9 को -3 के साथ किया, तो -20 माइनस प्लस 9 को 3 से किया तो 27 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 निकाल देंगे, तो क्या आ गया 7 हमारे पास आ गया। ए वाई का डिटरमिनेंट भी हमारे पास यहाँ से निकल आया। तो यानी कि हमारे पास ए एक्स और ए वाई दोनों का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें असल में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे, हम मजीद इसको क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल होता है ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। इसी तरह जो y इज इक्वल होता है वो ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, इसके इक्वल होते हैं। अब हम ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास -4 आया, -4, और ए का डिटरमिनेंट हम पीछे निकाल चुके हैं, जो कि -1 है। तो x हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, माइनस कैंसिल, और बटे के नीचे 1 लिखे या ना लिखे उसकी कोई वैल्यूज नहीं होती, वो 4 आ गया। x हमारे पास 4 निकल आया। अब हम y को लेकर चले, तो a y का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या निकला है 7, और जबकि a का डिटरमिनेंट -1, तो y हमारे पास -7 आ गया। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यूज 4 और y -7, ये हमारे पास क्या हो गया, क्रैमर रूल हो गया। देखेंगे क्रैमर रूल बहुत ही आसान है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को करवाया है। आप लोग आसानी से इसके बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा आसान मेथड नहीं हो सकता। मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट लेना आना चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं वो मैंने आपको अपनी इस वीडियोस में बता दिया है। आपको पिछली वीडियोस में 1.5 वाली जो एक्सरसाइज करवाई है उसमें भी मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है। आपने सबसे पहले हर क्वेश्चन को बाय राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको डिनोट करना है। डिनोट करने के बाद आपने सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट आपके पास नॉन सिंगुलर आ जाए तो आपने इसको फर्दर सोल्व करना है। अगर डिटरमिनेंट आपके पास सिंगुलर आ जाता है, फर्ज करें यहाँ 0 आ जाता है, तो इस सारे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब देखें आप ये डिटरमिनेंट 0 आ गया है, जब आपके पास डिटरमिनेंट 0 है तो डिटरमिनेंट को जब नीचे रखेंगे आप, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, सारी अनडिफाइन हो जाएगी, हमारे पास इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो इसलिए हमें डिटरमिनेंट को निकाल के ही फर्दर इसको सोल्व करना है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन में पूरे 4 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। तो ये क्रैमर रूल का जो क्वेश्चन है, इसी को मैंने क्या करता है, यहाँ से इनवेरिएंट मेथड कर दिया है। इनवेरिएंट इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने क्या किया है, इनवेरिएंट मेथड से कर दिया। क्वेश्चन सेम आपके पास होंगे, सिर्फ आपने क्या करना है, उनमें थोड़ा मेथड आपके पास चेंज होगा। तो इनवेरिएंट मेथड का जो क्वेश्चन आपके पास है, सारा क्वेश्चन वैसे ही जैसे हमने क्रैमर का क्वेश्चन किया है, थोड़ी सी बस इसमें चेंजिंग आएगी हमारे पास। आपने सबसे पहले वही किया, बाय राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है सामने ही आपके। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से मैंने क्या किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इट इज नोटेड बाय, मैंने इसको डिनोट कर दिया है। डिनोट करने के बाद मैंने यहाँ से ax इक्वल टू बी वही काम किया जो हमने क्रैमर के क्वेश्चन में किया था। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट चाहिए। हमने इनवेरिएंट है ना, तो एडजॉइंट हमने निकालना है, इसके अंदर इनवर्स निकालना है। तो ये क्या है, ए इनवर्स। जब ये अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे जाके ये क्या होगी, डिवाइड, और इसको डिवाइड लिखने के बजाय हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स का मतलब हमारे पास यहाँ क्या है, 1/a। ए इनवर्स का मतलब है 1/a। इसको हम ये फॉर्म लेंगे कि ए इनवर्स इक्वल है 1/a के।
तो ए इनवर्स से मुराद है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट डॉट, ये बी एस डी हमारे पास रहेगा। तो एक्स इक्वल हो गया एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट और बी। ए का डिटर्मिनेंट तो हम पहले ही निकाल चुके थे, एडजॉइंट निकालना हमने सीखना है। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास होती हैं उनकी हम जगह चेंज करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल जो एंट्रीज होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। पूरे चैप्टर का जो हिंट है मैंने आपसे वो शेयर किया है कि मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे मैट्रिसेस इक्वल हो तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज हम कैसे ले सकते हैं, ट्रांसपोज लेने का तरीका बताया। फिर मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड बताया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ एडिंग और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। फिर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करके दिखाया कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेकर दिखाया है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं। तो अब लास्ट हमारी एक चीज रह गई एडजॉइंट। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो ये मैंने एडजॉइंट लिए, डायगोनल एंट्रीज की मैंने क्या किया, जगह चेंज कर दी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये मैंने लगा के आपको बता दिया। अब मैंने इसकी और इसकी दोनों की वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर जिसको नाम दिया है उसमें क्या की है, पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यूज को क्या किया है, पुट कर दिया। नीचे हमारे पास -1 वैसे का वैसे चल रहा है। अब ये काम हमारा वही है जो हम पीछे कर चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन करके। मल्टीप्लीकेशन हमने कैसे की है, मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम -9 + 5 27 - 20 वही मल्टीप्लीकेशन वाला सारा काम किया है। ये -1 जो बटे के नीचे है ये ऊपर जाके क्या हो गया, डिवाइडर हो गया अलग-अलग से। तो ये 4 और -7 हमारे पास आंसर आ गया। अब इस तरफ हमारे पास कैपिटल एक्स चल रहा था। कैपिटल एक्स हमने किसको नाम असल में दिया हुआ था, इस अमाउंट को नाम दिया था। ये कैपिटल एक्स के इक्वल है। तो कैपिटल एक्स की जगह पे हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिख सकते हैं। अब एक्स की वैल्यूज क्या है, +4 और वाई की वैल्यूज क्या है, -7। तो देखिए क्रैमर से किया या इन्वर्जन मेथड से किया है, जवाब दोनों मेथड से हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस तरह हम इसको आसानी से 4 नंबर इस क्वेश्चन के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट हुए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सवालात आपको इस चैप्टर्स के करवाए हैं इंशाल्लाह इसमें से जरूर कोई क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आपके लिए आएगा।